खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ से 3 श्रद्धालुओं की मौत का प्रकरण है। विधायक वीरेंद्र सिंह से वार्ता करने पहुंचे हैं कलेक्टर और एसपी। विधायक ने घटना के लिए मंदिर कमेटी को जिम्मेदार बताया है। वीरेंद्र सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। समर्थकों के साथ मंदिर परिसर में धरने पर बैठे हैं वीरेंद्र चौधरी। मंदिर में भगदड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हालांकि सवाल लगातार मंदिर प्रशासन पर उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे हैं और इसके लिए मंदिर कमेटी को ही विधायक ने जिम्मेदार ठहराया है। विधायक वीरेंद्र सिंह ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। समर्थकों के साथ मौजूद है, धरना दे रहे हैं विधायक वीरेंद्र सिंह। मंदिर परिसर में ही धरने पर बैठे हैं विधायक वीरेंद्र सिंह चौधरी। ये तस्वीर, हालांकि जब फर्स्ट इंडिया ने भी उनसे खास बातचीत की, उनका कहना यही था कि कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो लगातार इस मुद्दे को लेकर सवाल विधानसभा में भी उठाते रहे हैं, लेकिन स्थितियां जस की तस रहीं और यही वजह रही कि लापरवाही का आलम रहा और आज 3 श्रद्धालुओं की मौत हुई इस भगदड़ में। और अब धरने पर बैठे हैं विधायक वीरेंद्र सिंह। उनसे वार्ता करने के लिए कलेक्टर और एसपी पहुंचे हुए हैं। हालांकि वीरेंद्र सिंह लगातार मंदिर प्रशासन को ही इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। दोषियों की कार्रवाई करने की मांग है और इसी मांग को लेकर धरना जारी है। खाटू में बाजार भी बंद कराए गए आज खाटू के, और धरना यहां पर दिया है विधायक वीरेंद्र सिंह ने। और चलिए सीधे रुक करते हैं, सहयोगी सत्यनारायण शर्मा मौजूद हैं खाटू में। सत्यनारायण, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और जो जानकारी मिल पा रही है, धरना यहां पर विधायक दे रहे हैं और उनसे समझाइश के लिए, वार्ता के लिए पहुंचे हैं एसपी और कलेक्टर। फिलहाल क्या अपडेट वहां से है? देखिए, जहाँ तक प्रशासन दम भरता था कि हमारे यहाँ पर भगदड़ नहीं हुई, केवल कुछ महिलाएं बीमार थी जिनकी मौत हुई है, लेकिन बताऊँ आपको प्रूफ फर्स्ट इंडिया के पास है जिसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि भगदड़ मची है। एक दुकान के ऊपर चल रहे सीसीटीवी फुटेज बताएंगे आपको हम। ये देखिए, यहाँ पर इस दुकान से सीसीटीवी फुटेज है, इसके अंदर भगदड़ मची है। भगदड़ मचने के दौरान एक के ऊपर एक जो महिलाएं थी वो भागती चली गई और जो नीचे गिरी हुई महिलाएं थी उनके ऊपर से लोग दर्शन करने के लिए भागते हुए चले गए। खुद यहाँ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद है, जो जिन्होंने बचाने का प्रयास किया वो यहाँ मौजूद है। हम आपको 1 से 2 सेकंड में दिखाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर भगदड़ मची है। देखिए आप, ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के दौरान अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो मंदिर के पट हैं वो थोड़ी क्षण के अंदर खुल रहे हैं। समय हो रहा है 4:31। आप देख पाएंगे यहाँ से जब भगदड़ मचती है तब लोग एक के ऊपर एक गिरते हुए चले जाएंगे, लेकिन जो दुकानदार यहाँ के काफ़ी बचाने का प्रयास भी करेंगे उनको, लेकिन वो बचाने के सक्षम नहीं होंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ घटनाक्रम होता जानना चाहेंगे? साहब, सुबह 4:31 पे जब गेट खुले तो गेट के सामने काफ़ी मिट्टी डाली हुई, जो प्रशासन मंदिर कमेटी काम नहीं करा पा रही है। और इसके अलावा हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाने की कोशिश की। 5 से 6 लोगों को हमारी दुकान से हमने बचाया भी, बट फिर भी 3 लोगों को हम नहीं बचा पाए। इसके लिए हमें काफ़ी दुख है। और जो हमने आपको बताया, हम तो ये कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो कमेटी है वो ये जो इतना पैसा आ रहा है इसका दुरुपयोग ना करके लोगों की दर्शन करो। पुलिस मना कर रही थी इस बात के लिए कि भगदड़ नहीं मची बल्कि मौत हुई है। देखिए, अपन शुरू से ही सवाल उठा रहे थे कि मंदिर प्रशासन का फेलियर है, यहाँ की कमेटी का फेलियर है। हम नहीं, यहाँ के लोकल लोग भी ये कहते हैं कि मंदिर प्रशासन के पास इतना पैसा आता है लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले जब हमने मंदिर प्रशासन से ये पूछा कि सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, उन्होंने साफ तौर के ऊपर मना कर दिया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है। जब हम पूरे दिन भर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते रहे तो एक शख्स ऐसे मिले जिन्होंने कहा मेरे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी फुटेज है 4:32 का, क्योंकि पट खुल चुका है और कुछ ही देर के अंदर 4:35 के करीब के अंदर यहाँ पे भगदड़ होगी। और भगदड़ मचने के बाद साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे जो दुकानदार है उसकी दुकान लगा हुआ और उसके अंदर ये पूरा मामला कैद हुआ था। जी वास्तव में जब सामने आया था कि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि भगदड़ नहीं मची, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज बयान कर रहे हैं। 2 मिनट के अंदर फुटेज आएंगे कि भगदड़ वास्तव में मची है। हम इसको बोलेंगे, थोड़ी आगे करें तो भगदड़ होती है उस समय, दुकानदार बचाने का प्रयास भी करते हैं लेकिन बड़े ही हृदय विकारक घटना है, क्योंकि कितनी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। बड़ी तादाद में जब लोग मौजूद हो जाते हैं सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है और एकदम से गेट खोला जाता है तो उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन बुजुर्ग हैं, कौन बच्चे हैं, कौन महिलाएं, कौन पुरुष हैं, अलग अलग कुछ नहीं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये यहाँ पे इस जगह से भगदड़ शुरू हुई 4:33। कुछ ही देर के अंदर, अब थोड़ी देर के अंदर ये भगदड़ जो मचेगी उसके बाद ये हादसा घटित हो जाएगा।
चूंकि यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने भी साफ तौर के ऊपर बोला कि पुलिस भी मौजूद नहीं थी, ना ही वॉलेंटियर मौजूद थे, ना ही मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसके अंदर कुछ बेहतर इंतजाम किए जाते। भला हो उन दुकानदारों का, आसपास के जो दुकानदार थे जिन्होंने मौके रहते ही जो भगदड़ के अंदर जो घायल जो लोग हुए थे उनको अपनी दुकान के अंदर लेकर आए, बच्चों को बचाया, कई महिलाओं को बचाया, कई बुजुर्गों को बचाया। लेकिन उनका अफसोस एक बात का है कि इस खाटू की ज़मीन के ऊपर इस शाह बाबा के दरबार के अंदर जो दर्शन करने आई थी महिला श्रद्धालु, उनकी मौत हो गई, उनको वो नहीं बचा पाए। और उस मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं और सब कह रहे हैं कि मौत के जिम्मेदार मंदिर कमेटी है। वो मंदिर कमेटी जिसकी सालों से शिकायत होती आ रही है, वो मंदिर कमेटी जिसके ऊपर करप्शन का आरोप लगा, वो मंदिर कमेटी जिसने यहाँ के जो मंदिर में आने वाला पैसा था उसको अपने पास तो रखा लेकिन किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दी। अगर वही सुविधा यहाँ होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि लापरवाही देखी या हठधर्मिता कह सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, मंदिर कमेटी की तरफ से कोई पक्ष सामने नहीं आता, बात करने की कोशिश की जाती है तो मना करते हैं। तो आप ये देखिएगा कि थोड़ी देर के अंदर हम दिखाना चाहेंगे आपको, विजुअल शुरू हो चुके हैं। जो भगदड़ का विजुअल मचा था, जो लोग गिरे थे, वो इस विजुअल के अंदर है। सबको बोल रहे हैं कि धैर्य रखो, आगे कुछ महिलाएं गिरी हैं उनको बचाने का प्रयास करो, लेकिन लोग हाथ से हिला भी रहे हैं कि रुकना चाहिए आपको। लेकिन ये देखिए जिस प्रकार से भगदड़ मची, लोग नीचे गिरे हुए हैं, लोग ऊपर से ऊपर जाए जा रहे हैं। जी यही कारण है कि आज एक विधायक को अंदर नहीं जाने दिया, विधायक को, जनप्रतिनिधि को, कमेटी का जो गेट है उसके ताले तोड़ने पड़े। देखिए ताला तोड़ना, क्योंकि हमने जब बात उठाई थी तो बात ये थी कि वीआईपी दर्शन होते हैं तो उसके सामने उसके नाम से लूट खसोट की जाती है। और ये यहाँ के बच्चे की जुबान पे है कि जो वीआईपी आएगा पीछे से गेट से आए, 1000 या 500 रुपये दे और दर्शन कर ले। भगवान के नाम पे करप्शन, क्योंकि हम नहीं कह रहे, विधायक ने खुद बोला है। और आप देख सकते हैं सुविधा तो कुछ दे नहीं रहे, लेकिन जो गेट होते हैं, जो बड़े जो मंदिर के पास में जो गेट हैं जहाँ से एंट्री होती है वीआईपी की, वहाँ पे 5 से 10 लोग खड़े रहते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल बार बार उठ रहा है कि व्यवस्थाएं जिसको करनी चाहिए वो अव्यवस्थाओं ही नजर आ रही है वहां की तस्वीरों में। लेकिन अब तक में कोई तो सामने आया होगा, मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई तो बयान आया होगा, अपना पक्ष ही अगर उन्होंने रखा होगा तो कुछ तो कहा होगा। और अगर वो सामने आकर नहीं कह रहे, यानी कि गलती है, वो मानते हैं कि उनकी गलती है, या कहने के लिए कुछ है नहीं। देखिए श्वेता, इतना बड़ा यहाँ पर घटनाक्रम हुआ है, लेकिन आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है, 3 महिलाओं ने अपनी जान दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक जो मंदिर कमेटी है उसका कोई बयान सामने नहीं आ पाया है। किसी मंदिर कमेटी के जो पदाधिकारी है उसने किसी ने आकर मीडिया को बयान नहीं दिया है। यही बात कहती है कि आखिर क्यों आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारा पूछना साफ इतना सा है कि आखिरकार ये घटनाक्रम हुआ है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। हालांकि 5-5 लाख रुपए की जो घोषणा करी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन व्यक्तियों ने अपनी माता को या फिर किसी ने अपनी पत्नियों को खोया, वो किसके भरोसे जिएंगे। विशेषकर बात यह आती है कि आस्था के साथ खिलवाड़ करते अभी से नहीं, बल्कि कई इनको साल हो गए, कोई बोलने वाला नहीं था। हालांकि अब 3 जो मौत हुई है उसके बाद में जागा है प्रशासन। खुद जनप्रतिनिधि यहाँ वीरेंद्र चौधरी यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद वो अंदर जाके धरने बैठे। उनका साफ कहना है कि वीआईपी के नाम पर यहाँ पर लूट खसोट की जा रही है, हर व्यक्ति से लूटा जा रहा है, हर व्यक्ति लूटा जा रहा है। ऐसे में कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। जैसे मंदिर कमेटी अगर काम करती है तो वो जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए व्यवस्था अच्छी हो, वो उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि लूट खसोट और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने के लिए। बिल्कुल, और क्योंकि आस्था इतनी ज्यादा है, खाटू के दरबार पहुंचते हैं श्रद्धालु, तो ये जिम्मेदारी भी व्यवस्थाओं की नहीं लोगों की पड़ती, क्योंकि जब चढ़ावा आता है तो बंदर बाट बराबर होता है। जब कोई वीआईपी दर्शन के लिए पहुंचता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं, हर किसी का अपना वहां पर सेटिंग है, और इसलिए बार बार सवाल यहां पर उठते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इतनी तस्वीरें सामने आने के बाद, बार बार सवाल उठने के बाद, विधायक के बाद धरना देने के बाद, और लगातार मांग यही कि दोषियों को पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कब तक कार्रवाई होती है और किस तरह का एक्शन लिया जाता है, या सिर्फ खाना पूर्ति होती है, इसका भी इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण और जियाउद्दीन, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।